स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 11%। ठीक ना, भाग 1। प्रतिशत सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सीख लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा आपको। जब भी हम एग्जाम में सवाल बताएं, जब भी हम मतलब कि परसेंटेज पढ़ाएंगे नवोदय के लिए, उस समय आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। जो बच्चे नवोदय का फॉर्म भरेंगे इस बार, वो लोग जा करके उस वीडियो को अभी से देखना स्टार्ट कर दें, पिछली वीडियो को। ठीक ना, फ्री है एकदम से बिल्कुल यूट्यूब पर, उसको आप जा करके देख सकते हैं। जो पहला सवाल दिया वो देखिए, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक ना, भिन्न में हमको क्या करना है, इसको बदलना है। तो जब भी अगर भिन्न में बदलने की बात करता है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ प्रतिशत दिया है भिन्न में बदलना है तो 100 से हम लोग भाग देते हैं। तो 100 से भाग देने का मतलब बटे में कर देंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत है। तो 35% को अगर भिन्न में बदलते हैं तो हो जाएगा हमारा 35, और जब ही अगर प्रतिशत हटाते हैं तो गुणे कितना कर लेंगे, 1/100 कर देंगे। कितना कर देंगे, 1/100 कर देंगे। तो जब इसका ऊपर में गुणा होगा तो 35 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा हमारा 100। अब इसको कटाएंगे तो 5 से कटेगा तो 5 7 35, 7 बार में 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 0, मतलब कितना हो जाएगा 7/20। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/20, और ये भिन्न के रूप में है तो बोला भिन्न के रूप में बदलने के लिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा दिया हुआ ख, इसको बोला है कि भिन्न में बदलो। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 28%, और जो ही प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको भिन्न में बदलने के लिए 1/100 करना पड़ेगा। इसका गुणा करेंगे तो निकल करके आपका आ जाएगा 28 में कितना हो जाएगा हमारा 100। इसको 4 से कटाएंगे तो 4 7 28, और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूना के 8, और 25 चौके 100, मतलब 25 बार में ये कट जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 7 में कितना हो जाएगा हमारा 25। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो दोनों को 2 से कटाइएगा। पहले 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 14 बार में कट जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। और मान लीजिए 28 में अगर दिया हुआ है हमारा 100, इसको कटाना है तो पहले 2 से कटाएंगे तो 2 कम 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 2 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 5 10, 5 हो गया और 0 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 7 14, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, 1 बच गया तो यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 5 10, तो 7 में कितना आ गया 25, और ये 7 में 25, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ हमारा कि 12.5, 12 कितना दिया हमारा 5। तो अब 12.5 को परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, तो हम लोग लिखेंगे 12 यहाँ पे हो जाएगा 5, ये परसेंटेज है। इसको भिन्न में बदलने का मतलब जो ही परसेंटेज हटाएंगे क्या करना पड़ेगा, 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 12.5 गुणे 1 में कितना हो जाएगा हमारा 100, 1/100। अब इसको हम लोग करते हैं ऐसे, मतलब कि इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका गुणा होकर के 12.5, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। लेकिन ये पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो इसका मतलब ऊपर में 10 का गुणा कर देंगे और नीचे में भी क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 125, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 1000। ठीक है, अब इसको आप कटा सकते हैं, 5 से पहले कटाइए या फिर 25 से कटाइए। 25 से कटाएंगे तो 25 5 125, और 25 को इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100। अब देखिए ये 5 से फिर कट जाएगा तो 5 1 कम 5, और 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पे ऊपर में 1 बचा, नीचे में कितना बचा 8, तो इसका जो आंसर बचेगा वो 1 में कितना हो जाएगा 8, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि भिन्न में बदलना है तो 1/8 क्या है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, इसी प्रकार से 7 से 1/2 दिया हुआ है, इसको अगर परसेंटेज से हमको भिन्न बदलना है तो सबसे पहले इसको तो सही भिन्न में है, इसको भिन्न में बदलेंगे। ठीक ना, तो सही भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 से 7 में गुणा करेंगे, 2 7 14, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना हो जाएगा हमारा 2। ये भी क्या है परसेंटेज। जो ही परसेंटेज हटाएंगे तो हमने क्या बताया 1/100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब 15/2 और गुणा कर लेंगे हम लोग 1 में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब इसका जब गुणा करके ले आएंगे तो 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 कम 15, 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 कम 15, और यहाँ पे अगर 100 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 200। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं क्या, तो 5 से कटा लेंगे। यहाँ पे 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से 15, 5 को इससे कटाएंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 20, और ये 0 लगा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/40। यहाँ पे हो जाएगा 3 और बटे में कितना हो जाएगा 40, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। जब इस तरीके से आप करेंगे तो इसका बहुत ही बारीकी से आप मतलब कि प्रतिशत से भिन्न में बदल पाएंगे। अब चलते हैं इसको अगले सवाल, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। पहले हम लोगों का था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, अभी क्या हो गया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। देखिए उलट के पूछ रहा है दिया है। तो जब भी अगर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देख लीजिएगा, जब भी हम लोग अगर प्रतिशत से ठीक ना, प्रतिशत से भिन्न में जब बदल रहे थे, प्रतिशत से जब भिन्न कर रहे थे, ठीक ना, भिन्न, तो क्या कर रहे थे हम लोग 100 का गुणा 1/100 से गुणा कर रहे थे। ठीक ना,
गुणा कर रहे थे। लेकिन अगर भिन्न से प्रतिशत करना है, आपको वही चीज़ है, भिन्न से प्रतिशत करना है, भिन्न से प्रतिशत, ठीक है ना, प्रतिशत में जाना है, प्रतिशत, तो क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम लोग 100 का गुणा करेंगे या फिर 100 बटे में 1 कर देंगे। जस्ट उसका उल्टा होता है, एक तो कर सकते हैं एक, लेकिन एक के नीचे में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको एक नहीं, डायरेक्टली 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ गया। जस्ट अब यही करना है हमको। यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना, 1 बट्टे में कितना दिया हमारा 8, 1 बट्टे में 8। जब भी इसको परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणे कर लेंगे हम लोग 100, और यही हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ परसेंटेज लग जाएगा, लेकिन कट करके लिखेंगे, ठीक ना। इसको कट करके लिखेंगे तो 4 से इसको कटाते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8, अगर 4 से इसको कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। और इसको अगर 2 से फिर से कटाते हैं, अगर 2 से कटाते हैं तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे 25 बट्टे में कितना कर देंगे 2, और यही क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा, मतलब 25 बट्टे में 2 ये इसका परसेंटेज हो गया। अब दूसरा सवाल दिया, क्योंकि भिन्न से परसेंटेज में बदलना था तो आपसे परसेंटेज में ये बदला गया। चाहे तो आप यहाँ पे भी परसेंटेज, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको कि मतलब कि ये पॉइंट भिन्न ना हट, भिन्न हट या पूरी तरीके से, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए। जब 2 से आप इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5%, यही आ जाएगा। आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। 2 से आप 25 में भाग दे दीजिएगा, 25 में भाग देंगे, 2 एक कम, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 हो जाएगा, यहाँ पे मतलब खत्म हो गया, यहाँ बच गया 5, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4। अब बच गया हमारा 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। इस तरीके से कट जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 12.5, यही क्या हो जाएगा परसेंटेज के रूप में। अब दिया हमारा ख वाला, तो ख वाले में क्या हो जाएगा कि 1 बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ 12, और इसको गुणा कर देंगे कितने से, हम लोग 100 से, और जो ही 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक ना। और जो ही हम लोग 1 बट्टे 100 से गुणा करते थे तो परसेंटेज को क्या करते थे, हटा देते थे। जब इसके अपोजिट लगा देते थे परसेंटेज को हटाते थे। लेकिन जब 100 बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली 100 का देखते हैं, ठीक ना। तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज लग जाएगा। अब इसको 4 से कटाइए, 4 से 3 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको कटाते हैं तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो आपका आ रहा है यहाँ पे 25 बट्टे में हो जाएगा 3%। अब इसको अगर दशमलव में ले जाना है तो दशमलव में ले जा करके आराम से इसको भाग दे दीजिए। अब डायरेक्टली यहाँ बगल में भाग दे देंगे, तो भाग दे के हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 वाटे कितना हो जाएगा हमारा 24, फिर कितनी से जाएगा हमारा 3 तरीके कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 तरीके 9, मतलब ये 3 से जाता रहेगा, ये डॉट डॉट, ठीक है ना। इस तरीके से ये जाता रहेगा, इतना ही ये क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, इसका लिख सकते हैं कि 3 दशमलव यहाँ पे और 3 आप चाहें तो इसका आंसर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ शेषफल अगर मान लीजिए 1 बच जा रहा है, दशमलव के बाद अगर नहीं ले जाना चाहते हैं, एक बार ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितनी बार गया, 12 बार गया, और कितना बच जा रहा है 1 बटे में 2, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा। मतलब ऑप्शन में देखिए, मैं आपको ना ये जब आंसर निकालना है तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर नवोदय में अगर जाएंगे तो अगर ये ऑप्शन दे देगा तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये भी सही है, और इसका एक और आंसर निकल के आएगा, हो जाएगा 8 सही 1 बट्टे में 3, जो कि ये भी क्या हो जाएगा परसेंटेज में, और ये भी क्या हो जाएगा सही। तो आप चाहें तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, आप दोनों को देख लीजिएगा कौन सा आपका आंसर मतलब कि मैच कर रहा है आपके बुक में, ठीक ना। आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा दिया हुआ है यहाँ पे ग वाला, 3 बट्टे में 25 को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा 25, और जो ही इसमें 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये परसेंटेज। अब ये 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, और 25 से कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, 4 में 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, और ये इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज। और ये इसका साफ साफ आंसर हो गया, क्योंकि ये बटे में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 50, और जब ही इसमें 100 का गुणा करेंगे यहाँ पे लग जाएगा हमारा परसेंटेज। 50 से 50, और 50 दूना के 100 2 बार में कट जाएगा, 21 दूना कितना होता है 42, और यही क्या हो जाएगा इसका परसेंटेज, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको आराम से इसको करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको करिएगा। भाग देने का ये वाला नहीं समझ में आया तो भाग देके मैं यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 में अगर यहाँ पे 25 से भाग दे देंगे, 2 में यहाँ 25 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 2 वे कम 2, ठीक है ना, यहाँ पे ये कट गया, फिर 5 हो गया, ठीक है ना। अभी कितनी बार जाएगा 2 दूनी के 4, तो 4 हो गया, जिसका शेषफल क्या आ गया 1। तो जो यहाँ पे जितनी बार भाग गया उसको हम लोग सामने लिखते हैं, जितनी बार भाग गया, कितनी बार गया 12 बार, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 12 लिख दिए हम लोग 12,
और जितना शेषफल है ये ऊपर रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ऊपर में, और जिसे हम लोग भाग दिया वो नीचे में रहता है ऑलरेडी, ठीक है, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे देख लीजिए इसी तरीके से अगर हम लोग इसको करते हैं, 25 बट्टे में कितना हमारा 3 दिया हुआ है, तो 25 बट्टे में 3 को भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये तो हो चुका है, यहाँ पे देखिए 3 से हम लोग 25 में भाग दे देंगे, 25 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बट्टे 24, लगभग यहाँ पे जा रहा हमारा मतलब 24, 3 8 बार जा रहा है। यहाँ पे शेषफल 1 हो जा रहा है, कितनी बार गया, 8 बार। ऊपर शेषफल क्या आया, 1, तो ये हो गया ऊपर में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या भागफल किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, भाजक क्या हमारा 3, तो यहाँ पे नीचे में 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से इसको आपको आंसर को करना है, ठीक है ना। आप किताब में मिला लीजिएगा आपका आंसर कौन सा दिया है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया। मतलब आप जब भी अगर नवोदय का ऑप्शनल एग्जाम में आपको आंसर ये भी दे सकता है, 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 तो आपको तरीके आने चाहिए, ठीक ना। अगर आपकी किताब का मैं सिर्फ पढ़ाता तो शायद यही आंसर ला करके छोड़ देता, ठीक है। तो ये तरीका है इसको करने का। अब चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। तीसरा दिया हुआ हमारा कि निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। तो अभी हमने बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते थे, 1/100 से गुणा करते थे। उसी प्रकार से प्रतिशत से किसी भी में बदलना हो तो सबसे पहले आपको 1/100 से गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आराम से इसको, मतलब कि सहजता से समझिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिशत से, ठीक ना, प्रतिशत से जब हम लोग इसको दशमलव में ले जाएंगे, दशमलव में, ठीक ना, दशमलव, तो इसको क्या करते हैं, 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा, ठीक है ना, गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। जैसे भिन्न में करते थे वही जस्ट, मतलब कहने का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि प्रतिशत से अगर किसी में भी चेंज करते हैं तो उसको 1/100 से गुणा कर देते हैं। जस्ट वही वाला काम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कितना हमारा कि निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, तो यहाँ पे दिया 42, और 42 से प्रतिशत हटाना है तो इसका मतलब गुणे 1 में कितना कर लेंगे हम लोग, 100। अब ये प्रतिशत तो हट गया। अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो डायरेक्ट 100 से गुणा करते, लेकिन प्रतिशत से हटाना है तो 1/100 से गुणा कर दिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे बारीकी से यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 42, मतलब कि 42 में 1 का गुणा करेंगे 42, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 100। अगर भिन्न में बदलना होता तो हम सिर्फ डायरेक्टली इसको कट करते और जो आता वो आंसर हो जाता है। लेकिन आपको दशमलव में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, आप 100 से 42 में भाग दे देंगे। अब 100 से 42 में भाग देने का एक सिंपल सा तरीका है कि जितना जीरो है नीचे में उतना अंक इधर लगा के दशमलव लगा देंगे कि दशमलव बदलना है। तो देखिए 1 2, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना हमारा, 2 अंक बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 42 हो जाएगा। और कितने अंक बाद दशमलव, 1 2 अंक बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेंगे, इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन आपको आएगा कैसे वो देखिए, अगर नहीं आएगा तुम, ठीक है, तो आप यहाँ पे निश्चिंता से आप मतलब निश्चित तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 0.42, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, 2 है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, दशमलव में बदल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि 100 से हम लोग भाग देते हैं कितने में, 42 में, वही जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना, 42 में, बात समझिएगा। अब क्या करना है कि नहीं जाएगा तो जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे तो जीरो चला जाएगा। अब ये कितनी बार बन जाएगा, 4 बन जाएगा, कि 100 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 400 हो गया। और यहाँ पर जाएगा जीरो, और इसको घटाएंगे तो 2, ये और ये कट जाएगा। अब देखिए दशमलव है तो जीरो बढ़ सकता है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 बार जाने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा। ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब जो आंसर है क्या है, 0.42। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से अब अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे करना क्या चीज़ है, यहाँ पे भी जस्ट वही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35.6%। अब इसको बदलना है तो यहाँ पे लिखेंगे 35.6 गुणे 1/में हो जाएगा 100। हालांकि 100 का अगर 1/में 100 को गुणा करेंगे तो एक का गुणा अगर 35.6 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35.6, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया कि जब भी अगर 100 से भाग देते हैं या फिर 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक खसकता है, 100 से भाग देंगे 2 अंक खसकेगा, अगर 1000 से देंगे तो 3 अंक खसकेगा। दशमलव इस साइड, ठीक ना, हमेशा बाएं तरफ, दाहिने तरफ नहीं बाएं तरफ। गुणा करते हैं तो दाएं तरफ, और मतलब भाग देते हैं तो बाएं तरफ, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब अगर गुणा करेंगे तो राइट साइड और भाग करेंगे तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए अब कितने अंक खसक जाएगा, यहाँ पे दशमलव है तो 1 2, यहाँ पे 2 अंक खसक जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे निकल करके आपका आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0.35 और 6, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहें तो आप भाग दे सकते हैं, ठीक है ना, आप भाग दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका भाग कहेंगे तो हम बता देंगे, देखिए इसका भाग कैसे करके दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 35 दशमलव, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। अब भाग देना है आपको 100 से।
आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दशमलव दिया, दशमलव कैसे लगाएंगे, ये 100 है, ये 35 है, तो पहले ये दशमलव हटाएंगे क्योंकि तीनों अंक लेना पड़ेगा, तो दशमलव हटाने के लिए पहले 0 लगा लेंगे, ठीक है ना, 0 लगा लेते हैं, या मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के इधर मतलब 0 है तो कोई मतलब नहीं है, 1 होता तब मतलब होता, ठीक है ना, तो ये दशमलव के आगे 0 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये पूरा नंबर को देखेंगे क्योंकि दशमलव हट के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 300। अब दशमलव हट गया है तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक ना, उसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब दशमलव यहाँ चला गया है, दशमलव जब यहाँ लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 500 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, दशमलव है तो 0 लग सकता है। अब कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, जब 6 बार जाएगा तो कितनी बार जा सकता है, 600, और ये हो जाएगा क्या है हमारा कट के आंसर, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आया हुआ है। बार बार मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा, इसमें एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 4 दशमलव, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9, तो जब 4.9 है यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज में, तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा गुणे 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 4.9 और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। 2 अंक बाद दशमलव खिसकाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही अंक है, दूसरा अंक है नहीं, तो 0 लगा के कर लेंगे। अब देखिए दशमलव नहीं है तो यहाँ पे जगह कितना हमारा 0.049, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गया कैसे किए, इसको नहीं समझ में आया भाग दे के अभी दिखा रहा हूँ तुरंत। देखिए कैसे किए हम, यहाँ पे कितना अंक था, 1, और 1 अंक और चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 1 अंक था नहीं, तो इसलिए 0 लगा के फिर दशमलव लगाए। ठीक है, ये बात, क्योंकि यहाँ पे 1-2 अंक है ना, 0 मतलब 100 से भाग देना है ना, 2 अंक हंसेगा ना, तो यहाँ पे 1 ही अंक है, तो 1 अंक एक्स्ट्रा करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा के तब इस पॉइंट को लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। भाग देख के समझ लीजिएगा, यहाँ पे भाग देख के समझा दे रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ पे अगर 100 से हम लोग भाग देते हैं कितने में, 4 दशमलव कितना करेंगे 9 में। अब देखिए बात को समझिए, 4.9 जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे दशमलव, तो ये दशमलव तो हट गया, मतलब दशमलव हटाने के लिए हम लोग देख लिए। अब ये 49 है, तभी भी नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे तब जाके यहाँ पे 0 लगेगा। अब कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 400। अब यहाँ पे जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये खत्म हो जाएगा। दशमलव है, 0 लग सकता है, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जब ये 9 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 900, और ये कट जाएगा पूरी तरीके से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.049, और यही इसका हम लोग आंसर लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे घ वाले सवाल को, थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक ना, घ वाले सवाल को दिया हुआ 11.8 को हम लोग को परसेंटेज से बदलना है। यहाँ पे 11 परसेंटेज से हम लोग को दशमलव में बदलना है, 11.8 को परसेंटेज से हम लोग को दशमलव में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में बदलने के लिए 11.8 और गुणे कर लेंगे हम लोग 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100। जब इसका 1 बटे में 100 करेंगे तो यहाँ पे 11 का 1 में 11.8 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 11.8 और बटे में कितना हो जाएगा 100। कितना अंक दशमलव घिसकेगा बाएं तरफ। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तरफ 2 अंक, 1-2 अंक है इसमें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.118, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। भाग देख के आप लोगों को नहीं आएगा तो कर लीजिएगा, मैं 3 भाग बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सवाल, देखते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो जब दशमलव से प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि जब भी हम लोग प्रतिशत से, ठीक ना, प्रतिशत से, ठीक ना, प्रतिशत से दशमलव में जा रहे थे, दशमलव में तो क्या किए थे हम लोग, 1 बटे में 100 से गुणा किए थे। तो जब दशमलव से, ठीक ना, दशमलव से अगर हम लोग प्रतिशत में जाते हैं, प्रतिशत में, तो क्या करना पड़ता है, हम लोग 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा। ठीक ना, 100 से क्या कर देते हैं गुणा। तो इसका मतलब हम लोगों का जस्ट वही वाला, मतलब प्रतिशत से कभी भी दशमलव में जाएंगे तो 1/100, और कभी भी अगर दशमलव से या किसी भी नंबर से अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं। चाहे वो भिन्न से हमको प्रतिशत में जाना हो तभी भी 100 से गुणा करेंगे, या दशमलव से प्रतिशत में जाना हो तभी भी 100 से गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर से दशमलव में, मतलब दशमलव से अगर हम लोग परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो गुणा हमको 100 से करना है, और प्रतिशत से अगर कभी भी अगर भिन्न की तरफ या दशमलव की तरफ जाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग 1/100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जस्ट वही वाला काम यहाँ पे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0. यहाँ पे दिया हुआ है 342, ठीक है ना, तो इसको हम लोग को बदलना है किसमें, हम लोग को दशमलव से ये प्रतिशत में। तो हम लोग क्या करेंगे 0.342 और गुणे जो ही अगर 100 करते हैं, मतलब यहाँ परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा।
अब देखिए, जब भी हमने बताया कि भाग देने पर आपका दशमलव इस साइड मतलब बाएं साइड जाता है, लेकिन गुणा करने पर आपका दशमलव दाएं साइड जाता है। इसका मतलब कितना जीरो है? 1 2 2 जीरो है, मतलब 100 से गुणा करना है, मतलब दशमलव यहाँ तो उठ के कितने अंक बाद आएगा? 1 2, मतलब यहाँ पे लग जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 34 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा 2%। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना, आंसर। आप चाहें तो आप इसका आंसर मतलब कि भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं भाग देके भी अभी दिखा देता हूँ एक सवाल का, बस यही लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा भाग देके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि सॉरी गुणा करके दिखाता हूँ, भाग देके नहीं, गुणा करके। यहाँ पे हो जाएगा 0.3 और यहाँ पे 4 और 2 दिया हुआ है, इसमें हम लोग 100 से क्या करते हैं? गुणा। तो जब इसका गुणा करते हैं आप तो जीरो में मतलब 2 का करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 का करेंगे 0, फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे 0, फिर 0 में 2 का गुणा करेंगे 0, फिर 0 में 4 का गुणा करेंगे 0, फिर 0 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0, फिर 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, फिर 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, फिर 1 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3। अब सबको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा? 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 3। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे भी गिनती कर लीजिए, 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आ जा रहा है हमारा? 34.2, जो कि आंसर इस तरीके से निकला है। ठीक है, तो आप चाहें तो गुणा करके आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये बस समझाने के लिए, ये बात समझिएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारा 0 यहाँ पे 6 और 8 दिया हुआ है, इसको जो ही परसेंटेज में बदलेंगे तो इसका मतलब 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज लगा देंगे। अब गुणा करने पर हमने बताया है क्या करेंगे? 100 से गुणा करते हैं तो अंक दशमलव क्या होता है? 2 अंक खिसक जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं। अगर 1000 से करते हैं तो 3 अंक, अगर 3 अंक का नहीं है तो 0 लगा करके पॉइंट लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2, मतलब यहाँ पे 2 ही अंक है ही, तो 6 और 8 पॉइंट यहाँ पे 0 करके परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही करना है। 0 यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसको क्या करना है? ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज यहाँ पे लगा देंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो 7 परसेंटेज आ जाएगा, मतलब 77%। इसी प्रकार से इसको करते हैं। 0 यहाँ पे हो जाएगा 3 1 5 दिया हुआ है, अब परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, जो वहीं पे 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इसका गुणा करते हैं तो कितने अंक बाद दशमलव घिसकेगा? 2 अंक, मतलब 1 2 अंक, मतलब 3 31 दशमलव कितना हो जाएगा? 5, और यही क्या हो जाएगा? इसका परसेंटेज, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से करना